नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए साइंस के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही अनिवार्य है, सो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जिनका भी एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए। सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाते, ठीक है। मैं 100 प्रश्न आप लोग को पढ़ाऊँगा। ये सारे प्रश्न इतने अच्छे प्रश्न हैं, मतलब कि अक्सर ऐसे ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग यदि याद कर लेते हैं तो इसमें से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो अगर आएंगे एग्ज़ाम में तो आप लोग आसानी से उसका जवाब दे सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, यांत्रिक तरंगे। ऑप्शन डी है दोनों, ए में बी और सी। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं ध्वनि तरंगे दो प्रकार की होती है। एक क्या होती है अनुप्रस्थ तरंगे, और दूसरा क्या होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, बी और सी, ठीक है, दोनों। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है ग्राम, टन, किलोग्राम, मिलीग्राम। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, किलोग्राम, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। अगला देखेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रश्न नंबर 3, प्रत्यावर्ती धारा एसी का चक्र कितने समय का होता है? ऑप्शन है 1 सेकेंड, 1/50 सेकेंड, 1/100 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1/50 सेकेंड। प्रश्न नंबर 4, विद्युत बल्ब में भरी गई गैस कौन सी होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी हीलियम। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं विद्युत बल्ब में जो गैस होती है वो आर्गन होती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 5, आवृत्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन है हर्ट्ज, न्यूटन, वोल्ट, वाट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हर्ट्ज। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रश्न, मतलब इससे भी और भी बढ़िया प्रश्न है आगे, ठीक है। टोटल 100 प्रश्न हैं इस वीडियो में। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए ताकि सारे प्रश्न आप लोग पढ़ लें, ठीक है। आने वाली एग्ज़ाम जो होगा आप लोग के लिए इस प्रश्न से बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक, अगर इस प्रश्न को आप लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न, अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है, तत्वों का आधुनिक आवर्त वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? ऑप्शन ए है परमाणु संख्या, ऑप्शन बी है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी है आवेश, ऑप्शन डी है वैलेंसी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, परमाणु संख्या। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, ये इतना आसान प्रश्न है तो हम आप लोग से जानना चाहेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सा यौगिक पाया जाता है? ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है एथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन, और अगला ऑप्शन है ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? यदि आप लोग पढ़ते होंगे तो इस प्रश्न का आंसर भी जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये इसका भी आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। आप लोग ऑप्शन कीजिए, ठीक है। ऑप्शन में आप लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ने से पहले हम आप लोग को एक बात बताते हैं। कुछ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम आप लोग से पूछेंगे, तो आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं आप लोग इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं और हमने पूछा कितने सारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। कौन सी गैस नीले लिटमस को लाल कर देती है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। कौन सी गैस नीले लिटमस को लाल कर देती है? ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कौन सा बल बांधे रखता है? ऑप्शन है गुरुत्व बल, वैद्युत बल, सशक्त नाभिकीय बल, कमजोर नाभिकीय बल। प्रश्न है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कौन सा बल बांधे रखता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सशक्त नाभिकीय बल। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। पतियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए, ठीक है। अभी तक हमने 3 प्रश्न आप लोग से पूछ लिए, तो ये बायोलॉजी का प्रश्न है, ठीक। तो आप लोग प्लीज़ बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पतियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इतना भी आप ऐसा नहीं होगा कि आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आप लोग के लिए ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, हृदय, वृक्क। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि मनुष्य के शरीर में यकृत होता है, यकृत, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर। प्रश्न नंबर 13। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है यकृत, अस्थिमज्जा, वृक्क, त्वचा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अस्थिमज्जा में, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? हम लोग ने अभी कुछ देर पहले एक प्रश्न देखे थे, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और प्रश्न नंबर 14 क्या है? प्रश्न नंबर 14 है पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? देखिए, उसमें खाना बनाने की बात कर रहा है, भोजन बनाने में कौन सा मतलब हेल्प होता है, क्या उसका प्रोसेस क्या नाम है, ठीक है। और इसमें क्या पूछ रहा है कि पौधे में जल का परिवहन कौन से मतलब प्रक्रिया द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है। पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, और पौधों में भोजन का परिवहन, भोजन जो बनता है, ठीक है, वो तो हम प्रश्न आप लोग से पूछे थे, यानी प्रश्न नंबर 11। तो उसका कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है, ताकि हम जाने कि आप लोग सच में मतलब सही आंसर दे रहे हैं या नहीं, इतना भी जानते हैं या नहीं। और ऐसा नहीं है कि आप सभी नहीं जानते होंगे, ज़रूर जानते होंगे, लेकिन हमने ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आया है, 100 प्रश्न लेकर आया है जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए, अब बहुत कम समय है, ठीक है। तो आप लोग इस सारे प्रश्नों को पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, इससे बाहर नहीं पूछेगा। हम लोग भी पढ़े थे तब उतना ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड पूछ दिया, अक्सर ऐसे ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीटेड होता है, ठीक। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। DNA का पूर्ण रूप क्या है? यह भी बहुत ही आसान प्रश्न है और आप लोग सभी जानते होंगे, ठीक है। फिर भी चलिए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड,
डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अमीनो, ऑप्शन सी है डायनेरो न्यूक्लिक एसिड, डायनेमो न्यूक्लिक एसिड। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों 21% है। क्या है? 21% है। और यदि पूछ दे कि इस पृथ्वी पर, ठीक है, ये तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की बात कर रहा है, और पूछ दे कि इस पृथ्वी पर जल कितना प्रतिशत है, तो कितना होगा? वो 71% है जो है। ठीक है, लेकिन यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन की बात कर रहा है, हम एक्स्ट्रा में बताए हैं। ठीक है, ये वाला जो हम बताए हैं जल वाला, वो एक्स्ट्रा में बता दिए हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 21%। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17, परमाणु में धनात्मक आवेश कहाँ पाया जाता है? परमाणु में धनात्मक आवेश कहाँ पाया जाता है? आप लोग के लिए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, नाभिक में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाभिक में। ठीक है, अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर 18, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोगी होता है? प्रश्न क्या कर रहा है? सौर ऊर्जा, यानी कि सूरज से जो ऊर्जा हमको मिलता है, सूर्य से, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोगी होता है? आप लोग के लिए ऑप्शन है सोलर पैनल, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, थर्मल पावर। दोस्तों आप लोग याद कीजिए कि कभी ना कभी अपने घर में ये जो आप ऑप्शन 4 दिए हैं ना, इसमें से कहीं ना कोई एक ऐसा है जो आपके घर में कभी ना कभी यूज हुआ होगा। वो भी धूप से हम लोग विद्युत ऊर्जा के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, किससे? सूर्य के प्रकाश से उसको बदलने में, किसमें? विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक, तो इसके सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, सोलर पैनल। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। डीएनए में कौन से 4 बेस होते हैं? डीएनए में कौन से 4 बेस होते हैं? आप लोग के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसाइन, ग्वानिन। ऑप्शन बी है यूरैसिल, एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन। ऑप्शन सी है थाइमिन, साइटोसाइन, यूरैसिल, एडेनाइन। ऑप्शन डी है ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसाइन, यूरैसिल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसाइन, ग्वानिन। ऑप्शन क्या होगा? ये है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। जल के 2 अणुओं को आपस में बांधने वाला बल कौन सा होता है? जल के 2 अणुओं को कह रहा है। ठीक, तो आप लोग के लिए ऑप्शन है हाइड्रोजन बल, सह संयोजक बल, वैद्युत बल, आयनिक बल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हाइड्रोजन बल, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 21, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम, ऑप्शन डी विद्युत चालकता। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रश्न नंबर 22, ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और इस प्रश्न का हम जवाब आप लोग से जानेंगे कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, किसी वस्तु का वेग
0 से 20 मीटर पर सेकेंड तक 5 सेकेंड में बढ़ता है तो इसका त्वरण क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। सबसे पहले आप लोग को त्वरण आता है कि नहीं, त्वरण कैसे निकाला जाता है, तो प्लीज़ आप लोग इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या है, परावर्तन के नियम किसके लिए लागू होते हैं। ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अब थोड़ा हम लोग तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब उतना भी तेज़ नहीं कि हम समझना ही छोड़ दें, लेकिन नहीं, थोड़ा सा हम लोग फास्ट बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 25 है, स्थिर विद्युत का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्या है, स्थिर विद्युत। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। गैल्वानोमीटर, ठीक है, वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत चालकता। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसके द्वारा मतलब हम लोग स्थिर विद्युत का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 26, कौन सा रंग सबसे कम अपवर्तित होता है। अपवर्तित प्रश्न देखिए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। कौन सा रंग सबसे कम अपवर्तित होता है। तो इसमें जो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इसमें से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाल। लाल रंग का सबसे कम अपवर्तित होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 है, बल का मात्रक क्या होता है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 का कमेंट करके बताइए क्या होगा, बल का एसआई मात्रक। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे आप लोगों के लिए, ये सारे प्रश्न मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वे लोग भी पढ़ सकें। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, फ्यूज तार। प्रश्न क्या है, फ्यूज तार किससे बना होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, टीन और सीसा का, ठीक है, टीन और सीसा। प्रश्न नंबर 29, कांच में प्रकाश की चाल किसकी तुलना में कम होती है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, सही ऑप्शन नंबर बी, वायु में, ठीक, वायु के तुलना में कांच में प्रकाश की चाल बहुत कम होती है। प्रश्न नंबर 30, दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो दर्पण का प्रतिबिंब यदि आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे तो आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आभासी और उल्टा। हमेशा दर्पण का प्रतिबिंब आभासी और उल्टा बनता है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, सोडियम का प्रतीक क्या है। सोडियम का प्रतीक क्या है। ऑप्शन है SOSNASN। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, Na मतलब क्या होता है, सोडियम, उसका ये प्रतीक है। प्रश्न नंबर 32, पीतल का मुख्य घटक कौन सा होता है। पीतल का मुख्य घटक क्या क्या है, मतलब किस चीज से पीतल बना होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। दोस्तों एक ऐसा अम्ल है जो हमारे पेट में पाया जाता है, वो कौन सा है। यदि आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो क्या होगा इस प्रश्न का, आप लोग इस नाम से भी ऑप्शन में जो दिया गया है इसके ऑप्शन से भी आप लोग बता सकते हैं कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, ऑप्शन पी, जिसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, HCl एसिड, ठीक है। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, पॉलीथीन किसके बनता है, मतलब किससे बनता है। पॉलीथीन कौन चीज से बनता है। तो पॉलीथीन
एथिलीन से बनता है। ठीक, 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है NH4, NH3, N2H3, N3H। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? ऑप्शन बी NH3 होगा। ठीक, NH3 होगा। प्रश्न नंबर 36, कठोर जल में कौन से आयन होता है? कठोर जल में यानी कि जो जैसे कोई जल है वो जम गया हो, इसमें कौन सा आयन होता है? कठोर मतलब वही होगा। ठीक, तो ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, क्लोरीन और नाइट्रोजन। ऑप्शन डी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 37, साबुन किससे तैयार किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा वसा और क्षार, यानी कि वेस और एसिड। ठीक है, वसा क्या बोलते हैं उसको? वसा और क्षार। ठीक, मतलब अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? ये हर बार पूछता है प्रश्न। ठीक है, ये वाला प्रश्न जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस हर बार पूछ देता है, मतलब कई बार पूछ देता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रश्न। ये जो प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। प्रश्न नंबर 39, नमी मापक यंत्र का नाम क्या है? नमी मापक यंत्र का नाम क्या है? ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, एमीटर। तो राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर। प्रश्न नंबर 40, पीने के पानी में क्लोरीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? ये जो 3 ऑप्शन आप लोग दिख रहे हैं, इसी में से एक कोई आंसर होगा। तो पीने के पानी में क्लोरीन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, मैंने जो इसमें कीटाणु होंगे उसको मारने के लिए। प्रश्न नंबर 41, पाचन एंजाइम्स कौन सा होता है? एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी ये चारों के चार होते हैं क्या? पाचन एंजाइम्स, यानी कि डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स। प्रश्न नंबर 42, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए लाल रक्त जो होता है, लाल रक्त वही ऑक्सीजन का परिवहन करता है ब्लड में। प्रश्न नंबर 43, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती है? मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12। प्रश्न नंबर 44, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम होता है? ऑप्शन सी एस्टोमेटा के द्वारा, जो कि पौधे के कहाँ पाए जाते हैं? टहनियों में पाए जाते हैं। ठीक है, एस्टोमेटा मतलब एस्टोमेटा के द्वारा ही गैस का आदान प्रदान होता है। प्रश्न नंबर 45, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। प्रश्न नंबर 46, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, जीन का खोजकर्ता कौन था? तो जीन का खोजकर्ता ग्रेगर मेंडल था। ठीक है। प्रश्न नंबर 48, मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है? हम सभी जानते हैं मछली में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, मतलब उसके गलफड़े जो होते हैं उसके द्वारा होता है, गिल्स। ठीक,
प्रश्न नंबर 49, कौन सा पौधा कीटभक्षी है? इसका सही जवाब होगा नेम्पेथस। ठीक है, नेम्पेथस। प्रश्न नंबर 50, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? क्या आप जानते हैं? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्रश्न नंबर 41, न्यूटन के गति के नियमों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 3। न्यूटन के गति के नियम क्या है? 3 है। प्रश्न नंबर 52, सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सा है? क्या है प्रश्न? सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सा होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, परमाणु संलयन। प्रश्न नंबर 53, आवेश का मात्रक क्या है? तो आवेश का मात्रक कूलम होता है। प्रश्न नंबर 54, प्रतिध्वनि सुनने के लिए दीवार से कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? ऑप्शन है 10 मीटर, 17 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 17 मीटर। प्रश्न नंबर 55, वोल्ट मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर दोस्तों वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 26, चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। ठीक, इसके कारण चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। प्रश्न नंबर 57, प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या है? ऑप्शन है माध्यम का घनत्व, प्रकाश की चाल का परिवर्तन। ऑप्शन सी है माध्यम की पारदर्शिता। ऑप्शन डी है माध्यम की कठोरता। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रकाश की चाल का परिवर्तन होना। अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 58, ठोस में ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न नंबर 58 है, ठोस में ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है घनत्व, लोच, तापमान, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 59, लेंस का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? लेंस का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि माध्यम के रंग पर, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, माध्यम की संरचना पर, इस सारे पे लेंस का अपवर्तनांक होता है। ठीक। प्रश्न नंबर 60 है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है जूल, कैलोरी, वाट, न्यूटन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से तत्व होते हैं? प्रश्न क्या है? स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो इसमें होता है क्या? लोहा, क्रोमियम, निकल। ये स्टेनलेस स्टील में ये तीनों होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, पीने के पानी के पीएच मान कितना होता है? प्रश्न क्या है? पीने के पानी का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 7। प्रश्न नंबर 63 है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है?
तो ये CO2 के कारण होता है दोस्तों, CO2 के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, यानी प्रश्न नंबर 64 है। प्रश्न नंबर 64 है, कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है? कौन सी धातु? ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, गैसोलीन का प्रमुख घटक क्या है? गैसोलीन का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन ए है एथेन, हेक्सेन, प्रोपेन, मीथेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हेक्सेन। प्रश्न नंबर 66, कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। प्रश्न नंबर 67 देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, साबुन, फर्नीचर, दवाइयाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बेकिंग पाउडर के लिए। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया क्या बनता है? अम्ल और क्षार के बीच। ऑप्शन है लवण और जल, गैस और जल, अम्ल, क्षार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लवण और जल। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे, कौन सी धातु हवा और जल के संपर्क में आने पर शीघ्रता से प्रतिक्रिया करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोडियम। प्रश्न नंबर 70, पेट्रोलियम से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम से क्या होता है? पेट्रोलियम से क्या क्या मतलब कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो डीजल। ठीक है, पेट्रोलियम से डीजल प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 71, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंसुलिन, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 72, शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? कहाँ होता है? आप लोग जानते हैं? यदि जानते हो तो जवाब दीजिए। इसका प्रश्न आप लोग, इस प्रश्न का आंसर आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, ऑप्शन में। ठीक, ऑप्शन में दीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, स्टेपिज। प्रश्न 74, पौधे में क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रश्न नंबर 75, जड़ के शीर्ष भाग में वृद्धि किसके कारण होती है? शीर्ष भाग यानी सबसे ऊपर वाला में पूछ रहा है, तो किसके कारण से होती है? क्या होता है? मेरिस्टेम के द्वारा। इसके कारण से सबसे ऊपर में जो होता है पौधों में, उसका वृद्धि होता है। प्रश्न नंबर 76 देखेंगे, 76, मानव के फेफड़ों में श्वसन का कौन सा कार्य होता है? मानव के फेफड़ों में, फेफड़ों का बात पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कैसे? ऑक्सीजन का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, गैस का आदान प्रदान, ये सब कहाँ होता है? फेफड़े में होता है। ठीक, प्रश्न नंबर 77, डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित है? डार्विन का सिद्धांत किस? प्राकृतिक वर्ण के डार्विन का सिद्धांत इसी से आधारित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 78 देखेंगे, कौन सा हार्मोन पौधों में फूल लाने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा हार्मोन? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या होगा? जिब्रेलियन के द्वारा
इसी मतलब हार्मोन्स के कारण पौधे में फूल आते हैं। प्रश्न नंबर 79, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? सॉरी, रक्त का शुद्धिकरण होता है आपका वृक्क में, यानी कि किडनी में। किसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है? प्रश्न नंबर 80 है, किसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक। प्रश्न नंबर 81, प्रश्न नंबर 81 है, कौन सा उपकरण ताप मापने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण ताप मापने के लिए क्या होता है? थर्मामीटर होता है। यानी कि हम जैसे बुखार मापते हैं तो बुखार में क्या होता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो हाई हो जाता है, उसी को हम लोग मापते हैं। किसके द्वारा? थर्मामीटर के द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 82 देखेंगे, कौन सा बल गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करता है? मतलब जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसके विरोध करता है। कौन सा बल? पता है कौन सा बल होता है? ये होता है प्रत्यास्थ बल। प्रत्यास्थ बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करता है। प्रश्न नंबर 83, प्रकाश की चाल वायु में कितनी होती है? हवा में पूछ रहा है। और दोस्तों आप लोग के जानना जरूरी है, वायु, ये तो वायु में पूछ रहा है, जल में जानना जरूरी है, किसी ठोस में जानना जरूरी है। ठीक है, ठोस में कितना स्पीड होता है, तो ये सब जानना जरूरी है। तो चलिए अभी हम यही जानते हैं, प्रकाश की चाल वायु में कितना होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84 देखेंगे। प्रश्न नंबर 84 है, वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? तो कैसे जोड़ा जाता है पता है आप लोगों को? नहीं पता तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समानांतर जोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 85, बैरोमीटर किसे मापता है? बैरोमीटर किसे मापता है? बैरोमीटर वायुदाब को मापता है। ठीक। प्रश्न नंबर 86 है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? क्या कहता है न्यूटन का तीसरा नियम? न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 87, परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब किस बिंदु पर मिलते हैं? तो ये तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु पर। प्रश्न नंबर 88 है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो इस क्या कहता है? ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 89 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ये बार बार रिपीटेड होता है, तो इसके सही जवाब क्या होगा? एम्पियर। प्रश्न नंबर 90 देखेंगे, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? क्या होता है? लोहा का। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे, कौन सा पदार्थ एक मिश्रण है? क्या है? ऑप्शन सी वायु। ठीक, वायु होगा। प्रश्न नंबर 92 देखेंगे, साबुन के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साबुन के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग सैपोनिफिकेशन कहते हैं। प्रश्न नंबर 93, कौन सा यौगिक एक कार्बनिक यौगिक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? C2H6। क्या होगा? C2H6। प्रश्न नंबर 94, सूखा बर्फ किसे कहा जाता है? सूखा बर्फ किसे कहा जाता है? तो सूखा बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 95, अम्ल क्षार अभिक्रिया में बनने वाला लवण कौन सा है? अम्ल क्षार अभिक्रिया में बनने वाला लवण कौन सा होता है? क्या होता है? NaCl होता है। प्रश्न नंबर, ये हम 95 देखे हैं, अब 96 देखेंगे, कौन सा धातु
जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है? कौन सा धातु? तो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा पोटेशियम। प्रश्न नंबर 97 देखेंगे। कौन सी गैस अग्निरोधी मानी जाती है? कौन सी गैस अग्निरोधी? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 98। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। प्रश्न नंबर 99। पानी में कठोरता का कारण कौन सा आयन है? पानी में कठोरता का कारण कौन सा आयन है? तो क्या होगा? कैल्शियम। ठीक, यही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 100 यानी कि अंतिम प्रश्न है। पेट्रोलियम में मुख्य रूप से कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? क्या होता है? पेट्रोलियम में मुख्य रूप से कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? एल्केन। ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए, तो ये थे टोटल 100 प्रश्न दोस्तों। आशा करता हूँ ये सारे प्रश्न आप लोग पढ़े होंगे, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।